फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ गुल्ली डंडा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आज जो है हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 1 इसका हम जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। अब क्या हो जाता है कि जो लेखक हैं उनके पिताजी का जो तबादला है वो अब वहाँ से हो जाता है, मतलब उनके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो दूसरी जगह पर हो जाता है। लेखक के पिताजी का ट्रांसफ़र जो है दूसरी जगह पर हो जाता है। अब जैसे ही लेखक को ये जो बात पता चलती है कि पिताजी का जो तबादला है वो हो गया है ऐसा करके, तो वो जो है बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वो जो है अपने गांव से जो है बाहर निकलने वाला था। अब अचानक क्या होता है, जैसे ही हम जो है बाहर जो है जाते हैं तो हमको एक खुशी आ जाती है कि बाहर कितनी अच्छी चीज़ें होंगी, नए नए दोस्त बनेंगे। तो तरह तरह की बातें भी लेखक के मन में आ रही थी, तो वो जो है बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो जो है उनके जो पिताजी हैं वो बहुत क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं अपने तबादले को लेकर के। वह बड़ी आमदनी की जगह थी। लेखक का जो पिता है, लेखक के जो पिताजी हैं वो दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि जिस जगह पर उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था वो जो है बड़ी आमदनी की जगह थी, यानी कि वो जो है बहुत ही खर्चीला और महंगा जगह था। इस कारण वो जो है दुखी था। और अम्मा जी भी दुखी थी, यानी कि लेखक की जो माता है वो भी दुखी थी उनके तबादले को लेकर के। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूले न समाता था। तो क्या बताते हैं यहाँ पर लेखक जो है, जिस गांव में वो जो है रह रहे थे पहले, वहाँ पर सारी चीज़ें क्या थी, सस्ती थी उस शहर के मुकाबले जहाँ पर उनका तबादला हुआ था। और जितने भी लोग थे गांव के और उनके आसपास के मोहल्ले के लोग, सबसे एक बहुत बढ़िया रिश्ता उनका बन चुका था। एक घर से जो लगाव होता है वो हो चुका था। इस कारण ये सभी क्या है, अपने तबादले से दुखी रहते थे। लेकिन लेखक बहुत यहाँ पर खुश था और वो जो है अपने दोस्तों को क्या बताता था कि वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे घर की आसमान से बातें करते हैं। तो लेखक जो है अपने दोस्तों से क्या बोलता था कि अरे भाई, मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वहाँ पर ऐसे छोटे मोटे घर नहीं होंगे। ऐसा करके वो जो है एकदम बढ़ा चढ़ा करके बताता था अपने दोस्तों को। और क्या बोलता था कि मैं जो है जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ जो है ऊंचे ऊंचे मकान होंगे, जो कि बहुत क्या होंगे, ऊंचे ऊंचे होंगे। और वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसको जेल हो जाए। तो लेखक अपने दोस्तों को क्या बताता है कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ के स्कूल में यदि कोई भी मास्टर जो है लड़कों को पीटता हो तो उसको क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। तो इस तरह की बातों से जो लेखक है वो बहुत क्या था, खुश था। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। अब जैसे ही लेखक अपने मित्रों को ये सभी चीज़ जो बातें हैं वो बताता है, तो उसकी जो मित्र हैं वो, उनकी जो आंखें हैं बहुत क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित होकर के उनकी बातों को सुनने लगते हैं। और लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मानो उनके जो दोस्त हैं वो ऐसे कह रहे हैं, तू भाग्यवान है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीवन जीना है और मरना है। तो जैसे ही लेखक की बातें जो है उनके मित्र सुनते हैं तो जो है लेखक को बोलते हैं, तू बहुत क्या है, भाग्यवान है मेरे भाई, ऐसा करके, और तुम तो निकल जाओगे लेकिन हमको तो इसी गाँव में जीना और मरना है। इस प्रकार की बातें जो है लेखक के दोस्त है उनसे किया करते थे। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। अब यहाँ से शुरू होता है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो यहीं से शुरू होता है। अब बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में जो है आपको अंत तक बने रहना है और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब क्या होता है, लेखक का पिताजी का जो है तबादला हो जाता है। लेखक और उनके पिता और उनकी माताजी सब जो है गांव को छोड़ करके, जहां पर उनका जो तबादला हुआ रहता है, ट्रांसफ़र हुआ रहता है, वहां पर जा करके बस जाते हैं। वहीं पर जो है उनको रहना पड़ता है। अब क्या होता है, ये जो है गांव को पूरी तरीके से छोड़ चुके रहते हैं, अपने दोस्त अपने गांव को जो है पूरी तरीके से छोड़ चुके रहते हैं। अब क्या होता है, 20 साल के बाद जो है लेखक अपनी पूरी पढ़ाई वगैरह कर करके क्या हो जाता है, इंजीनियरिंग पास करके वो जो है इंजीनियर बन जाता है। कौन? लेखक जो है। अब क्या होता है कि वो जो है दौरा करता करता उसी ज़िले के गांव में जो है
उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर वो जो है पहले रह रहा था बचपन में, जहां पर वो जो है अपने बचपन में गुल्ली डंडा खेलता था, जहां पर वो जो है बचपन में रहता था। तो उसी गांव में वो जो है 20 साल के बाद इंजीनियर बन करके वापस दौरा करते करते वो जो है पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी थी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। अब क्या होता है कि जैसे ही वो जो है अपने कस्बे को देखता है, उस गांव को देखता है जहां उसने जो है अपना जो पूरा जो बचपन है वो बिताया था, तो उसको जो है एक मधुर बाल स्मृतियाँ यानी कि अपने बचपन की जो यादें हैं, अच्छी अच्छी यादें हैं, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से गुल्ली डंडा खेला करता था, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर किया करता था। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जो है कहीं पर जाए रहते हैं और बहुत पुराने समय के बाद, बहुत बाद में उसी स्थान पर पुनः चले जाते हैं, तो हमको याद रहता है कि हाँ भैया यहाँ पर हमने ऐसा ऐसा किया था, हम यहाँ पर गए थे। तो इसी प्रकार से जो है लेखक भी उसी चीज़ों को याद करके जो है बहुत ही क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, और उनकी जो बाल स्मृतियाँ हैं यानी कि अपने बचपन की जो यादें हैं वो फिर से जाग उठती है। और वो क्या करता है, अपनी छड़ी को उठाता है और कस्बे की सैर में, जिस कस्बे में वो जो है पहले रहते थे, वहाँ उस कस्बे की सैर में जो है 20 सालों बाद वो जो है आया था इंजीनियरिंग करके, मतलब इंजीनियर की परीक्षा पास करके वो जो है इंजीनियर बन के उसी कस्बे में फिर से आ चुका था 20 सालों के बाद, जहाँ पर वो जो है बचपन अपना गुजारा था। तो फिर वो जो है अपना सैर करने के लिए उसी कस्बे में वो जो है निकल जाता है। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा और वहाँ कोई भी परिचित न था। अब उनकी जो आंखें हैं यानी कि लेखक की जो आंखें हैं वो जो है हर स्थान को देखती थी, और हर स्थान पर उनकी जो यादें हैं उनको जो है याद किया करते थे कि हाँ भैया मैंने यहाँ पर ऐसा किया था, यहाँ पर हम जो है खेलते थे, यहाँ पर जो है हम नहाने जो है जाते थे अपने दोस्तों के साथ। तो तरह तरह की जो बातें हैं वो लेखक के मन पे आ रही थी, वो जो है बहुत खुश हो रहा था। लेकिन वो जो है क्या बताता है कि लेकिन परिचित नाम के सिवा वहाँ पर कोई भी परिचित नहीं था, मतलब उस परिचित नाम के सिवा वहाँ पर उसका कोई भी परिचित नहीं था। मतलब अपने दोस्त के बारे में यहाँ पर बताता है, उसका दोस्त क्या नाम क्या था उसका, गया, गया नाम का उसका दोस्त था। तो उसी दोस्त के अलावा उसका कोई परिचित वहाँ पर नहीं था। तो आई होप ये जो चीज़ें आप जो है समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था अब वहाँ सुंदर बगीचा था, और स्थान की काया पलट हो गई थी। मतलब जहाँ पर 20 साल पहले क्या था, खंडहर था, वहाँ पर 20 साल के बाद जो है पक्का मकान जो है पूरी तरीके से बन चुका है। जहाँ पर जो है बरगद का पुराना पेड़ था, वहाँ पर उस बरगद के पेड़ को जो है हटा करके क्या बना दिया गया है, सुंदर बगीचा। यानी कि जैसे ही बरगद का पेड़ जो है टूटा होगा, गिरा होगा, तो उसको उसकी जगह पर एक सुंदर बगीचा वहाँ के लोगों ने बना दिया था। और पूरा जो कस्बा है वो क्या हो चुका था, उसका जो काया पलट है यानी कि पूरी तरीके से वो जो है परिवर्तित हो चुका था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जब जो है लेखक 20 सालों के बाद उस कस्बे में पहुँचा, तो लेखक और कस्बे में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, बताइए, ऐसा करके जो है क्वेश्चन आता है। तो आपको भी जो है इसको करके ही जाना है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बस इसी चीज़ों को लिखना है कि जब जो है लेखक वहाँ पर जाता है तो अपनी बाल स्मृतियों को याद करके वो जो है खुश हो जाता है, और वो जो है जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान बन चुके थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा बन चुका है, और उस स्थान की पूरी काया पलट हो चुकी। तो इस तरह से आप जो है अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोलकर उन पुराने मित्रों से गले मिलने की को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। लेखक अपने पुराने मित्रों को, अपने सभी जितनी भी स्मृतियां हैं उनको याद करके वो जो है सोच रहा था, और वो जो है अपने पुराने मित्रों से एकदम मिलने की इच्छा वो जो है कर रहा था। अपने पुराने मित्रों से जो है गले मिलने की उसकी जो इच्छा बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसका जो पूरा जो कस्बा है पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बदल चुका था। ऐसा जी होता कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई। तो लेखक का मन ऐसा होता था मानो वो जो है उस धरती से लिपट कर बोले कि क्या तुम मुझको भूल गई हो, ऐसा करके उसका जो मन है वो होता था। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। तो लेखक अपने मन में सोच रहा है
कि उस कस्बे का जो पुराना रूप है वो अभी भी लेखक देखना चाहता था। सहसा एक खुली जगह पर मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। अचानक जो है लेखक उस कस्बे की सैर करते हुए करते पहुंचा था। अब वो जो है वहाँ गांव को घूमने के लिए, कस्बे को घूमने के लिए निकल जाता है। तो अचानक उसको जो है 2-3 लड़के जो है गुल्ली डंडा खेलते हुए उसको दिख जाते हैं। एक क्षण के लिए मैं अपने को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ, रौब और अधिकार के आवरण में। तो लेखक जैसे ही उनको देखता है तो वो जो है भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा ऊंचा अफसर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, ऐसा करके वो जो है भूल जाता है। और जा कर के एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? अब जैसे ही वो जो है उन लड़कों को देखता है तो वो जो लेखक है वो उन लड़कों को पूछता है कि बेटे यहाँ पर कोई गया नाम का आदमी रहता है क्या, ऐसा करके उससे पूछता है। हाँ है तो जो लड़के हैं वो जो है जवाब देते हैं कि हाँ है तो ज़रा उसे बुलाकर ला सकते हो। तो वो जो लेखक हैं उन लड़कों से पूछता है कि क्या तुम उसको बुला करके ला सकते हो क्या, ऐसा करके। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लेकर के आता दिखाई दिया। अब जैसे ही वो जो है बोलता है कि तुम जो है उसको ला सकते हो क्या, ऐसा करके, तो जो लड़का रहता है वो जो है दौड़ता हुआ जाता है और एक 5 हाथ के काले देव यानी कि काले एक व्यक्ति को जो है, काला काला व्यक्ति है, उसको जो है वो जो है लाता हुआ दिखाई देता है। मैं दूर से पहचान गया और उसकी ओर लपकना चाहता था, उससे गले लिपट जाऊं, पर मुझे सोच कर रह गया। बोलो, कहो गया, मुझे पहचानते हो? अब ये जो व्यक्ति था वो कौन था? जो लेखक है उसका पुराना मित्र गया था, जिसके साथ वो जो है गुल्ली डंडा खेलता था। यहाँ पर आप जो है सोच सकते हैं, यदि आपका कोई बहुत बढ़िया दोस्त हो, बहुत एकदम बेस्ट फ्रेंड हो और उससे आप जो है कई सालों बाद मिलोगे, तो आपके हृदय में, आपके जो भी मन में जिस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होगी, ठीक उसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर लेखक के मन में चल रही थी। वो जो है उससे बहुत लिपटना चाहता था, उसको जो है गले मिलना चाहता था, लेकिन वो जो है रुक जाता है, ऐसा नहीं करता। अब जैसे ही गया आता है उसके पास, किसके पास? लेखक के पास। तो वो जो है पूछता है, कहो गया, मुझे पहचानते हो? तो लेखक गया से पूछता है, गया यानी कि उसका दोस्त, याद रखना है आपको, गया ही उसका क्या था? परम मित्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो है जैसे ही गया जो है उसके पास आता है तो गया जो लेखक हैं वो उसको बोलता है कि गया, क्या तुम मुझको पहचानते हो क्या, ऐसा करके। गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो। तो गया जैसे ही उसको देखता है पहचान लेता है, अरे ये तो मेरा दोस्त था यार, बचपन में इसके साथ मैं जो है गुल्ली डंडा खेलता था। तो गया जो है उसको पहले झुक करके सलाम करता है। क्यों सलाम करता है? क्योंकि वो जो है बहुत बड़ा अफसर था, इंजीनियर बन चुका था लेखक। तो वो जो है लेखक को सलाम करता है झुक करके और बोलता है, हाँ मालिक, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप मज़े में हो ऐसा, आप मज़े में हो ऐसा करके उसको पूछता है। अब बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। तो लेखक को जैसे ही पूछता है कि कैसे हो आप, ऐसा करके, तो लेखक बोलता है कि मैं तो बहुत मज़े में हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो, ऐसा करके। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। तो वो जो है बताता है। तो जैसे ही लेखक जो है गया को पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करके, तो जो है बोलता है कि मैं जो है डिप्टी साहब का साइंस हूँ। साइंस मतलब यहाँ पर होता है टांगा हाँकने वाला, मतलब वो जो है डिप्टी साहब का टांगा हाँकता था। अब मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? तो लेखक उससे सब अपने पुराने दोस्तों के नाम को पूछता है कि ये सब लोग कहाँ हैं, ऐसा करके। मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए, आप बताओ, ऐसा करके। तो जो ले गया है वो बताता है कि जो हमारा दोस्त मतई था उसकी मृत्यु हो गई है, और दुर्गा और जो मोहन हैं, जो कि कौन थे, हमारे दोस्त थे, वो उनको क्या हो चुके हैं, डाकिया बन चुके हैं। और आप बताओ आप क्या हो, ऐसा करके। फिर गया जो है लेखक से पूछता है, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ, सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, अब कहीं गुल्ली डंडा खेलते हो? तो जो गया है उनसे पूछता है कि आप क्या काम करते हो, ऐसा करके, लेखक से। तो लेखक उसको बताता है कि मैं क्या हूँ, जिले का पूरा इंजीनियर हूँ, ऐसा करके। तो ये जो तो जैसे ही वो जो है पूछता है कि मैं जो है यहाँ का, बताता है अपने गया दोस्त को कि मैं जो है जिले का इंजीनियर हूँ, ऐसा करके। तो गया है वो क्या बोलता है कि मुझको तो पता था, क्योंकि आप बहुत बड़े क्या थे, बुद्धिमान थे, ऐसा करके उसकी तारीफ करता है।
अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? तो जो है मतलब लेखक है वो गया को जो है पूछता है कि क्या तुम अब भी गुल्ली डंडा खेलते हो क्या, ऐसा करके। तो गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। तो जैसे ही लेखक ने गया से पूछा कि क्या तुम अभी गुल्ली डंडा खेलते हो क्या, ऐसा करके, तो गया जो है उसकी तरफ जो है प्रश्न भरी आंखों से देखता है और क्या बोलता है कि अब जो है मैं गुल्ली डंडा कैसे खेलूंगा सरकार, यानी कि अब जो है मैं गुल्ली डंडा नहीं खेलता, मुझे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा करके। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। तो लेखक यहाँ पर फिर से गया को बोलता है कि चलो आज जो है हम फिर से गुल्ली डंडा खेलेंगे और तुम जो है मुझको पदाना और हम पदेंगे, यानी कि मैं जो है दाव दूंगा, ऐसा करके। और तुम्हारा एक जो दाव है वो हमारे ऊपर है और आज उसको तुम पूरा कर लो, ऐसा करके। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। अब जो गया है वो लेखक के साथ जो है गुल्ली डंडा खेलने के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर आप जो है देखना, एक इंजीनियर है बेचारा, मतलब जो लेखक है वो इंजीनियर है और ये जो है क्या है, बहुत मतलब टांगा हाँकने वाला एक सामान्य व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है गया के मन में बहुत सारा भेदभाव का जो विचार है वो आ जाता है। आप जो है आगे पढ़ेंगे। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। तो लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि वो जो है एक टके का क्या था, मजदूर था, कौन, गया, और मैं एक बहुत बड़ा अफसर था, और हमारा और उसका यानी कि गया और मेरा क्या जोड़। बेचारा छेप रहा था लेकिन मुझे भी और कम छेपी न थी, इसलिए नहीं मैं गया के साथ खेलने जा रहा था इसलिए, बल्कि लोग इस खेल को अजूबा समझ करके इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। तो लोग जो है क्या कर रहे थे, फिर जो है लेखक यहाँ पर बताते हैं कि यदि हम जो है वहीं गांव के कस्बे के आसपास खेलते तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जो है जमा हो जाती और लोग जो है उसका तमाशे जैसा क्या लेते, आनंद लेते। तो इसलिए उन दोनों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम जो है, उन्होंने निश्चय किया कि हम जो है बस्ती से दूर जा कर के क्या करेंगे, इस गुल्ली डंडा के खेल को खेलेंगे और अपने जो बचपन की यादें हैं उसको क्या करेंगे, याद करेंगे, ऐसा करके। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर पर बैठाकर दोनों मैदान की ओर चले गए। लेखक उसको जो है डाक बंगले पर ला लेता है किसको, गया को, और जो है दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ करके चले जाते हैं गुल्ली डंडा खेलने के लिए। साथ में कुड़हाली ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। लेखक एकदम क्या था, जोश में था कि आज जो है बहुत सालों बाद मुझको क्या जो है गुल्ली डंडा खेलने को मिलेगा, ऐसा करके। लेकिन जो गया था वो एकदम क्या था, अभी भी इसको क्या ले रहा था, मजाक ले रहा था। साथ में उन्होंने क्या ले ली थी, कुड़हाली, कुड़हाली जो है ले ली थी। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था, यानी कि गया इस चीज़ को अभी भी क्या समझ रहा था, मजाक समझ रहा था और उसमें कोई भी आनंद देखने को नहीं मिलता है। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। अब गया जो है अपने और अपने दोस्त यानी कि लेखक के बीच जो है अंतर को जो है सोच रहा था कि वो जो है इतना बड़ा अफसर है और मैं जो है एक सामान्य सा मजदूर हूँ, ऐसा करके वो जो है इसी सोच में जो है डूब चुका था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया, सच कहना। लेखक उससे पूछता है गया से कि गया क्या तुम्हारी मतलब क्या तुमको जो है हमारी याद आती थी, सच बताना, ऐसा करके। गया छेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ, भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बंदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। तो गया जो है ऐसे ही झिझुलाता हुआ बोलता है, झुझलाता हुआ, कि आपको मैं क्यों याद करता जो हुजूर, आपको मैं क्यों याद करता, ऐसा करके। और आपके साथ जो है भाग्य में मैं जो है कुछ दिनों के लिए गुल्ली डंडा खेलना था और इसमें मेरी क्या गिनती होती है, ऐसा करके। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तो लेखक उस गया को बोलता है, दोनों साथ में जा रहे थे गाड़ी में बैठ करके, मोटरसाइकिल में बैठ करके। तो लेखक उसको बोलता है कि लेकिन मुझको तो तुम्हारी याद बहुत आती थी गया, ऐसा करके। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना। तो लेखक उसको बोलता है कि जब तुमने मेरे को डंडा से मारा था, याद है कि नहीं तुमको, ऐसा करके उसको पूछता है। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ।
तो बेचारा जो है एकदम क्या हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि वो जो है बचपन की बात थी सरकार, मुझको वो जो बात है वो याद मत दिलाओ ऐसा करके। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो आज ना आदर सम्मान में पाता हूँ, ना ही धन में। तो लेखक यहाँ पर क्या बोलता है कि तुम्हारे डंडे में बहुत क्या था, रस था, और उस रस को जो मैं आदर सम्मान में ना नहीं पाता और ना ही धन में पाता हूँ, ऐसा करके जो है बोलता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बना करके दोनों कान में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूब चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली बन गया। अब क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है बातें करते करते 3 मील जो है निकल जाते हैं। अब चारों तरफ ये जो है सन्नाटा फैला हुआ था, मैदान था चारों तरफ, और ये जो है वहीं पर क्या किया करते थे, फूलों को तोड़ते थे, कमल के फूलों को, और अपने कान में जो है झुमक बना करके ये जो है पहन लेते, तो उसको भी ये जो है याद करते हैं। अब क्या था, जेठ की संध्या हो रही थी, यानी कि गर्मी का जो है समय था, गर्मी का मौसम उस समय चल रहा था, और जो सूर्य है वो डूब रहा था। अब मैं जो है लपक करके, यानी कि लेखक जो है लपक करके एक पेड़ पर चढ़ जाता है, टहनी काट लेता है और फिर गुल्ली बना लेता है। खेल शुरू हो गया। मैं कुच्ची में गुल्ली रख कर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे पीछे जा कर के गिरी। अब खेल ये जो है शुरू कर लेते हैं। गुल्ली डंडा का जो खेल है वो इनके द्वारा जो है शुरू हो जाता है। अब वो जो है लेखक जो है क्या करता है, गुल्ली को उछाल करके मारता है। अब जैसे ही मारता है तो गुल्ली जो है गया के सामने से जाती है, लेकिन गया उसको जो है पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता, और जो गुल्ली रहती है वो गया के पीछे जा कर के गिर जाती है। यह वही गया था जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप आकर की बैठती थी। तो गया एक ऐसा खिलाड़ी था, वो जो है किसी भी प्रकार की गुल्ली क्यों ना हो, कितना भी मारने वाला क्यों ना हो, वो जो है उसको पकड़ लेता था, लेकिन आज वो जो है यहाँ पर उस गुल्ली को नहीं पकड़ पाता। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हथेली में ही पहुँचती थी, जैसे गुल्लियों का वशीकरण डाल देता हो। तो किसी भी प्रकार की गुल्ली क्यों ना हो, वो जो है गया के हाथों में आ जाता था, लेकिन आज वो जो है गुल्ली उसके पीछे जा कर के गिर जाती है। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। मतलब सभी गुल्लियों को जो है पकड़ लेता था। कौन? गया। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो, लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। तो ऐसा लगता था मानो कि जो गया का हाथ है उसमें किसी प्रकार का क्या हो, चुंबक हो, जो गुल्लियों को अपनी ओर क्या करता हो, खींचता हो। लेकिन आज क्या है कि वो जो प्रेम है गुल्लियों से नहीं करता, मतलब वो जो है अच्छे से उत्साह के साथ और पूरी लगन के साथ वो जो है नहीं खेल रहा था। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अब वो जो है दाम जो पदाना है वो शुरू कर देता है, और वो जो है धांधलियाँ भी करता है। कौन? लेखक। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी गुल्ली डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। वो जो है अपना जो दाम है वो पूरा हो जाने के बाद भी वो क्या करता था, धांधलियाँ कर देता था कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा करके जो लेखक है, और वो जो है फिर से क्या करता था, गुल्ली को मार देता था। अब गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह दूर जा कर के गिर पड़ती, और मैं झपट करके उसे खुद उठा ले आता और दोबारा डाल लगाता। तो जैसे ही वो जो है गुल्ली को मारता था डंडे से, तो वो जो है बहुत दूर जा कर के गिर जाती थी, और फिर से जो लेखक है वो खुद उसको जो है उठा करके लाता था और फिर से उसको मारता था। गया यह सारी बेकायदागी देख रहा था पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे सब कानून कायदे भूल गए। लेकिन ये जो गया है वो सब चीज़ों को देख रहा था कि किस प्रकार से जो है जो लेखक है वो उसके साथ क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है, लेकिन फिर भी गया उसको कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा लगता था मानो वो सभी जो गुल्ली डंडा है उसका जो नियम कायदा है वो भूल गया है। अब उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकल करके टन से डंडे से आकर के लगती थी। अब क्या होता है कि जैसे ही
गुल्ली को मारा जाता है तो उसके बाद एक व्यक्ति जो खेल रहा होता है वो जो है गुल्ली को दूर से फेंकता है। अब जैसे ही फेंकता है तो उसको जो है सामने वाला जो डंडा पकड़ा रहता है उसको फिर से मारना होता है। तो जैसे ही गया उसको फेंकता था तो ये जो डंडा से आकर के फिर से लग जाता था। उसके हाथ से छू करके उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगती नहीं, कभी दाहिने जाती कभी बाएं और कभी आगे पीछे। लेकिन आज क्या हो रहा था कि ये जो गुल्ली था वो जो है डंडे से लग ही नहीं रहा था, कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता और कभी इधर उधर चला जाता था। आधा घंटा पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैं धांधलियों की गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। तो क्या होता है कि जैसे ही आधा घंटा होता है तो उसके बाद ये जो गुल्ली है वो डंडे में आकर के लग जाती है। फिर भी लेखक जो है क्या बोलता है कि ये जो गुल्ली है वो डंडे में लगी ही नहीं है, ऐसा करके वो जो है धांधलियाँ करना शुरू कर देता है। अब गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया, गया फिर भी चुप रहता है। न लगी होगी तो गया क्या बोलता है, चलो ठीक है नहीं लगी होगी ऐसा करके। डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करता। नहीं भैया तुम भला बेईमानी करोगे। तो जो है लेखक बोलता है कि यदि मैं डंडे ये जो गुल्ली है डंडे से लगती तो मैं तुमको बता देता ऐसा करके। तो गया मान जाता है चलो ठीक है ऐसा करके। बचपन में मजाल था कि ऐसे घपला करके जीत बचता, यहाँ यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूँ। गधा है सारी बातें भूल गया। लेकिन यही चीज़ें जब वो जो है बचपन में किया करता था, यानी कि जब जो है लेखक बचपन में होता था, बचपन के दिनों में और गुल्ली डंडा खेलता था, तो जब भी धांधलियाँ करता था तो जो गया रहता था वो क्या हो जाता था, एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता था और उसकी जो है गर्दन पकड़ लेता था। लेकिन आज वही गया सारी चीज़ों को देखते हुए भी चुपचाप उसके साथ क्या कर रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी ज़ोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। अचानक फिर से जो गुल्ली है वो डंडे से लग जाती है और ऐसी ही लगती है जैसे बंदूक से कोई गोली छूटती हो। अब इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधलियाँ करने का सहसा मुझे वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है। मान गया, वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। अब फिर से ये जो है क्या करता है, धांधली करने का प्रयास जो है लेखक के द्वारा किया जाता है। फिर वो जो है क्या बोलता है, अरे गुल्ली नहीं लगी है ऐसा करके। और वो जो है सोचता है कि जब गया यदि मान जाएगा तो जब शाम हो रहा है ऐसा करके मैं चला जाऊंगा ऐसा करके जो है सोचता है और फिर से धांधली करता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। अब गया जो है खुश हो जाता है कि गुल्ली जो है डंडे से लगी है ऐसा करके जो है चिल्लाने लगता है। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा मैंने तो नहीं देखा। लेखक क्या बोलता है कि अरे नहीं लगी है, मैंने तो लगते नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। तो गया क्या बोलता है, कैसे बात करते हो सरकार, ये जो है बहुत ज़ोर से लगी है और ऐसे लगी है जैसे कोई ईंट यहाँ से टकरा गई हो। मेरे मुख में यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे कोई खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन और रात को बताना। मतलब यदि आप दिन हैं और दिन को यदि आप रात बताते हो तो ये जो है बहुत बड़ा क्या है, झूठ है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो गुल्ली है वो डंडे से लग चुकी थी, फिर भी लेखक उसको झूठ बोल रहा था गया से। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। तो फिर से ये जो है क्या करता है गया, वो जो है लेखक उससे क्या करता है, झूठ बोल देता है। तो जो गया है वो भी क्या हो जाता है, चलो ठीक है नहीं लगी होगी ऐसा करके वो भी स्वीकार कर लेता है। अब क्या होता है, हाँ किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। अब वो जो है गया क्या बोलता है, हाँ सरकार ये जो है नहीं लगी होगी आपके डंडे से ऐसा करके वो भी मान जाता है। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। अब बेचारा जो है बहुत क्या कर चुका था, धांधली कर चुका था जो लेखक है, फिर भी गया उसको कुछ भी नहीं बोल रहा था। और इसी के कारण जो है लेखक को दुखी, वो जो है क्या आ जाता है, दुखी हो जाता है लेखक। और ये जो है जब तीसरी बार जो है गुल्ली जो है डंडे से लगती है तो दाव देने के लिए वो जो है तैयार हो जाता है। कौन, लेखक। अब लेखक जो है दाव देगा और गया जो है दाव उससे लेगा।
गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। अब गया क्या बोलता है, साहब अब क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, चलो हम कल खेलेंगे ऐसा करके। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पड़ा, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। तो लेखक क्या सोचता है, जैसे ही गया बोलता है कि अब अंधेरा हो चुका है ऐसा करके, तो लेखक सोचता है कि नहीं यार, हम इसी समय खेलेंगे, अभी आज ही खेलेंगे ऐसा करके। नहीं नहीं, अभी तो बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। तो लेखक जो है गया से बोलता है, नहीं गया, अभी तो बहुत क्या है उजाला है, तुम अपना जो दाव है वो ले लो ऐसा करके। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। तो गुल्ली तुमको मतलब हम जो है आज ही के आज इसको खेलेंगे ऐसा करके वो जो है उसको बोल देता है। गया फिर से क्या हो जाता है, राजी हो जाता है, मान जाता है। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। मतलब बेचारा जो है बहुत साल बाद जो है गुल्ली डंडा खेल रहा था, इस कारण उसका जो अभ्यास है वो छूट चुका था। उसने 2 बार डांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट में कम से कम वह दाव खो बैठा। मैंने अपना हृदय की विशालता का परिचय दिया। अब वो जो है बहुत दिनों के बाद गुल्ली खेल रहा था, लेकिन वो जो है उसको अच्छे से खेल नहीं पा रहा था। अब क्या होता है, एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुज गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। तो लेखक उसके बाद बोलता है कि चलो एक बार और तुम जो है खेल लो ऐसा करके। तो गया बोलता है कि नहीं भैया, अब जो है क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो फिर से लेखक उसको बोलता है कि तुम जो है कभी गुल्ली अब नहीं खेलते क्या ऐसा करके, तो खेलने का समय नहीं मिलता ऐसा करके जो गया है वो उसको बताता है। हम दोनों मोटर पर बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हारी फुर्सत हो तब खिलाड़ियों को बुलाओ। तो गया उसको बताता है कि कल यहाँ पर क्या होगा, गुल्ली डंडा का जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर होगा हमारे गांव में, और तुमको भी आना है ऐसा करके गया उसको क्या करता है, आमंत्रित करता है। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। तो वो जो है बताता है, चलो ठीक है, मैं शाम को आऊँगा ऐसा करके। वो जो है मैच देखने चला जाता है दूसरे दिन। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, मतलब वहाँ पर जो है लगभग 10-10 आदमी वहाँ पर खड़े हुए थे। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ तो उस उन्हीं में से जो है लेखक के कई सारे दोस्त उन्हीं में से मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे युवक थे जिसको जो है पहचान नहीं पाया। खेल जो है शुरू होता है। मैं मोटर पर बैठा तमाशा देख रहा था, वो जो है अपनी गाड़ी पर बैठा बैठा उसको देख रहा था। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाँड़ लगाता तो गुल्ली आसमान में बातें करती। तो आज जो है लेखक मतलब जो लेखक है वो गया के खेल को जो है देख रहा था, गुल्ली डंडा के खेल को देख रहा था। जब जो है गया उसको क्या करता था, गुल्ली को जो है डंडे से मारता था, तो जो गुल्ली है वो बहुत आसमान की बातें करती थी, यानी कि बहुत दूर तक जाती थी। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिता और वह बेदली आज न थी। मतलब जैसे ही कल उन्होंने क्या खेला था, गुल्ली डंडा खेला था बहुत दूर जा कर के, लेकिन जो गया है वो अच्छे से उसके साथ नहीं खेल रहा था। तो ये जो बात आज उसके साथ नहीं थी, आज वो जो है पूरे उत्साह के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था गया। अब क्या होता है, लड़कपन में जो बात थी आज भी उसमें प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लागती थी। तो वो जो है क्या था कि वो जो है उसका क्या कर रहा था, आदर सम्मान कर रहा था, ये जो है बहुत बड़ा अवसर है और मैं इसके साथ गुल्ली डंडा खेल रहा हूँ। तो वो जो है उसके साथ खेलने में हिचक रहा था, लेकिन आज ऐसी किसी भी प्रकार की बात नहीं थी, वो पूरे जोश और उत्साह के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था गया। अब पदने वाले व्यक्ति एक युवक से कुछ धांधली की, उसके अपने विचार गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोंकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो ज़रूर मारपीट हो जाती। अब क्या होता है, यहाँ पर जो पदने वाला व्यक्ति है वो गया से फिर जो है क्या करता है, चालाकी करने का प्रयास करता है, लेकिन गया उसको क्या कर देता है, दबा देता है, एकदम गुस्सा हो जाता है, और वो जो व्यक्ति है वो डर जाता है। और वो जो है यदि नहीं दबता तो क्या हो जाती, लेखक जो गया है वो उसको क्या कर देता, मार देता। मैं खेल में न था, पर दूसरों
कि इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल करके खेल में मस्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वो भले ही खेल नहीं रहा था, कौन, लेखक, फिर भी उसको जो है खेल को देखने में क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। अब लेखक को पता चल जाता है कि जो गया है वो उसके साथ कल गुल्ली डंडा नहीं खेला था, सिर्फ खेलने का क्या कर रहा था, बहाना कर रहा था। उसने मुझे दया का पात्र समझा, यानी कि वो जो है यदि अच्छे से वो जो है अपने खेलने में उतर जाता तो शायद ही जो लेखक है वो उसके साथ खेल पाता। इस कारण वो जो है मजाक में ही ऐसा खेल रहा था, कौन, गया। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध ना आया। उन्होंने कई सारी जो है धांधलियाँ की जब गया और लेखक दोनों खेल रहे थे, फिर भी जो गया है उसको क्रोध नहीं आता, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। मतलब गया जो है लेखक का मन रखने के लिए कल खेल रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मतलब यदि वो उसको पदाता तो उसका जो कचूमर है वो निकल जाता, किसका, लेखक का। मैं अब अफसर हूँ और यह अफसरी मेरे लिए उनके बीच क्या बन चुकी थी, दीवार बन चुकी थी। तो जो लेखक है वो बहुत बड़ा अफसर बन चुका था पूरे ज़िले का, और यही जो अफसरी थी उसके और गया के बीच क्या बन चुकी थी, दीवार बन चुकी थी। मैं अब उसका लिहाज पा सकता, अदब पा सकता, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तभी मैं उसका समकक्ष था। जब जो है हम बचपन में खेला करते थे तभी मैं उसके साथ अच्छे से खेल सकता था, लेकिन आज ये जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं है। यह पद पाकर अब मैं केवल उसी दया योग्य हूँ और वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। अब ये जो है क्या बन चुके हैं, बहुत बड़े अफसर बन चुके हैं, लेकिन गया इसका क्या करता है, सम्मान करता है। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। मतलब गया अपने मन में क्या सोच रहा है कि जो लेखक हैं वो बड़े हो चुके हैं और जो गया है वो क्या है, एक सामान्य मजदूर है, जबकि जो लेखक है वो क्या है, इंजीनियर है। तो इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से जो गया है वो उसके साथ जो है अच्छे से उत्साह के साथ और उमंग के साथ नहीं खेलता, जैसा कि वो जो है बचपन में खेला करता था और जैसा कि वो जो है आज खेल रहा था। तो ये था हमारा पाठ गुल्ली डंडा। आई होप आपको जो वीडियो है, जो पाठ है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के पाठों को मैं लेकर के आपके समक्ष जो है आता रहूँ। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।